प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो में अपने टेंडर प्राइस से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे। टेंडर प्राइस कैसे निकाला जाता है, निविदा मूल्य कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जेड लिमिटेड एक समुदाय भवन के निर्माण के लिए निविदा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करते हैं और लागतें निम्न प्रकार अनुमानित करते हैं। लागतें दी इसने, डायरेक्ट मटेरियल है 3,60,000 रुपये है, डायरेक्ट वेजेज है 4 लाख रुपये, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,40,000 रुपये। एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स ऑफ जेड लिमिटेड इन्वॉल्व ए टोटल ओवरहेड ऑफ रुपीज़ 12,75,750 12,75,750 के इनके ओवरहेड हैं टोटल फॉर वेरियस कॉन्टैक्ट्स। बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इनके, उन पर टोटल जो ओवरहेड है वो 12,75,750 है। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ विच अमाउंट रुपीज़ 8,50,500, यानी जो उन्हीं जिन कॉन्टैक्ट के ये ओवरहेड है ना, उन्हीं की जो डायरेक्ट लेबर है वो 8,50,500 रुपये है। एज्यूमिंग दैट ऑल ओवरहेड्स आर वेरिएबल, कि हमें ये मानना है कि सारे जो ओवरहेड हैं वो वेरिएबल हैं। कैलकुलेट द एस्टिमेट टेंडर प्राइस, निविदा मूल्य की गणना करनी है ऑफ दिस कॉन्टैक्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर नेसेसरी ओवरहेड। नेसेसरी ओवरहेड हमें इसमें निकालने हैं। 10% इंटरेस्ट ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले जो है, जो हमारी पूंजी लगेगी इस ठेके पर, इस निविदा इस कार्य पर, उसको 10% अपने को एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर आउटले जो है उस पर 10% अपने को ब्याज लेके चलना है। 5% ऑफ टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग दिस प्रोविजन फॉर द कंटीजेंसी। कंटीजेंसी के लिए अपने को 5% जो है प्रोविजन की व्यवस्था करनी है। एंड 20% प्रॉफिट ऑन मार्जिन ऑन टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस पर जो है 20% मार्जिन अपने को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें जो है इसने ओवरहेड जो है कुल दे दिए हैं, जो इस ठेकेदार के टोटल जो ओवरहेड है वो अपने को दे दिए हैं, और अपने को उसमें से इस जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, जो इस वर्क्स पर है ओवरहेड है, वो अपने को निकालने हैं। और 5% हमें कंटीजेंसी के लिए हमें जो है प्रावधान करना है, और 20% निविदा मूल्य पर हमें लाभ लगाना है। तो अपने टेंडर प्राइस अब निकालेंगे। इसका हल देखते हैं अपने कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसने दे रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल 3,60,000 रुपये, डायरेक्ट वेजेस 4 लाख रुपये, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,40,000 रुपये, और ओवरहेड जो है वो 150% की दर से 6 लाख रुपये। ये 150% कैसे है मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारे अब जब हम टोटल करेंगे तो 15 लाख रुपये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मतलब वर्क्स कॉस्ट इसकी जो 15 लाख रुपये आ जाएगी। अब आगे इसके अपने को क्या करना है, इसने बताया है कि जो भी कैपिटल आउटले है उस पर एवरेज उसके एवरेज पर अपने को 10% ब्याज लगाना है। तो 15 लाख रुपए हमारी टोटल जो है इस पर आउटले होगी एस्टिमेटेड। इसका एवरेज जो है 15 लाख बटा 2 आधा कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। उसके ऊपर अपने को 10% यानी 15 लाख बटा 2 7.5 का 10%, 7.5 लाख का जो है 10% जो है 75,000 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज लगने के बाद की जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 15,75,000 रुपये। अभी 15,75,000 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई ब्याज लगने के बाद की। आगे ये कंटीजेंसी की बात करता है। इसने कहा है कि 5% अपने को कंटीजेंसी के लिए जो है प्रावधान करना है, प्रोविज़न करना है। तो अपने इस 15,75,000 पर जो है 5% की दर से प्रोविज़न करेंगे, जो कि आ जाएगा 78,750। तो इसी प्रकार जो कंटीजेंसी के बाद की हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट वो आ जाएगी 16,53,750 रुपये। अब अपने इसमें प्रॉफिट जोड़ना है, और प्रॉफिट जो है वो 20% टेंडर प्राइस का जोड़ना है। ये हमारे पास जो 16,53,750 आए हैं ये लागत मूल्य हैं, जबकि प्रॉफिट हमें जोड़ना है टेंडर प्राइस का। तो हमें लागत मूल्य दे रखा है और टेंडर प्राइस का प्रॉफिट निकालना है। टेंडर प्राइस एक तरह का सेल्स प्राइस होता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी 20% की दर से निकालना है। तो 20/100 - 20 इंटू 16,53,750 करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा टेंडर प्राइस पर 20%, 4,13,437 रुपये 50 पैसे। तो इस प्रॉफिट को जब अपनी टोटल कॉस्ट में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल जो है टेंडर प्राइस आ जाएगा, वो आ जाएगा 20,67,187 रुपये 50 पैसे। अब इसके ज़रा वर्किंग नोट पर देख रहे हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले अपने को देखना है कि ओवरहेड का जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे करना है। तो ओवरहेड का ऑब्जर्वेशन जो है, हमें इसने कुल लेबर कॉस्ट दे रखी है 8,50,500,
और कुल जो है हमें ऊपरी व्यय भी दे रखे हैं 12,75,750। तो ये हम देखते हैं कि जो ये ऊपरी हैं जो ओवरहेड हैं जो वो लेबर का 150% है। तो इसी प्रकार 150% लेबर के 150% के हिसाब से हमें ऊपरी व्यय ओवरहेड लगाने हैं। तो यहाँ हमने लगा दिया, आपको मैंने बताया था ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर है 4 लाख, उसका 150% है 6 लाख रुपए अपने ओवरहेड ले लिए थे। इस प्रकार से अपने ओवरहेड का जो अवशोषण है जो वो प्रत्यक्ष श्रम लागत के आधार पर करना है। उसके बाद ब्याज की बात आती है, तो पूंजी पर इसने जो पूंजी बाहर जा रही है, जो पैसा इसमें लग रहा है उसके ऊपर उसके एवरेज पर ब्याज लगाने को कहा। तो एवरेज निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, जो टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका अपने आधा ले लेते हैं, वो अपने एवरेज हो जाती है और उसका 10% जो है 75,000 रुपये अपने ब्याज लगा दिया है। लाभ की गणना मैंने आपको बता दी, लाभ की गणना टेंडर प्राइस पे करनी है 20% से, यानी लागत मूल्य का 20 × 100 - 20, क्योंकि हमारे पास जो लागत मूल्य दे रखा है ना, हमारे पास तो लागत मूल्य हमने निकाला है, तो अब टेंडर प्राइस तो अब हमारे पास है नहीं, तो इसलिए कैसे निकालेंगे, लागत मूल्य इंटू 20/100 - 20, यानी 4,13,437 रुपये 50 पैसे जो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो टोटल टेंडर प्राइस हमारा 20,67,187 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। क्योंकि लाभ जो है लागत का लेना है, इसलिए हमें वो 25% लेना पड़ेगा, या यूँ कहें कि टेंडर प्राइस का 20% और लागत मूल्य का 25% एक बराबर लाभ आएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे अपने टेंडर प्राइस निकालते हैं। ये निविदा मूल्य वो होता है दोस्तों, जब किसी ने कोई संपत्ति का निर्माण करवाना है, तो आप लोग अखबारों में देखते होंगे निविदा का मंत्रण करता है, तो जो ठेकेदार होते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना निविदा मूल्य देते हैं, उसको भी इतने रुपए में हम इसको संपत्ति को निर्माण करके आपको दे देंगे। तो वो निविदा मूल्य की गणना कैसे करते हैं वो अपने इस क्वेश्चन में सीखी। आशा है आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।